गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 1 हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर थे बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था कि व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। टोटल जो हमने 5 फीचर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, 5 फीचर्स अप टू समराइजिंग, जिसमें पहली फीचर्स हमने पढ़ी थी बेटा आइडेंटिफाइंग, सेकंड मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग एंड फिफ्थ समराइजिंग। आज इसकी जो बेटा जो लास्ट 2 हमारी फीचर्स और बच गई हैं, एक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग। तो आइए बेटा इन 2 को करते हैं हम इसमें। तो 6th फीचर हमारी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इससे पहले जो हमारे पास 5th फीचर थी, 5th फीचर मीन्स 5th स्टेप ऑफ अकाउंटिंग जो था हमारा, वो था समराइजिंग। समराइजिंग में हमने अकाउंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया ताकि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जाए। समराइजिंग के स्टेप में हमने क्या तैयार किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए बेटा हमने, वो तैयार किए विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने से हमें बिजनेस की इनकम और प्रॉफिट्स का पता चलता है। और दूसरी स्टेटमेंट बेटा पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट कंसिस्ट बैलेंस शीट, एज by preparing balance sheet we come to know about the financial position of the business, that is business is solvent or insolvent। तो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए मीन्स इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट, दे डू नॉट स्पीक देमसेल्व्स। वो अपने आप में कुछ नहीं बोलते। ना तो हमें उनको देखने से लिक्विडिटी का पता चलता है, ना प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, ना फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। उनको बेटा हमें एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे पास जो 6th स्टेप है, 6th जो फीचर है, वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। जो भी एनालिसिस और जो भी इंटरप्रेट किया जाता है बेटा, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स और टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा। There are lot of tools and techniques of accounting like comparative statements, common size statements, accounting ratios, cash flow statement। ये सारी जितनी भी टूल्स और टेक्निक्स है बेटा आप क्लास 12th में पढ़ोगे। 12th अकाउंटेंसी में आप इसमें सारा इसको पढ़ोगे, क्योंकि 12th अकाउंटेंसी में आपके पास एक अलग से बुक है पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहाँ पे ये सब कुछ पढ़ोगे आप। यहाँ तो सिर्फ आपको एक स्टेप के तौर पे समझना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तैयार किए उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके हमें बिजनेस की डीप में नॉलेज मिलती है कि भाई बिजनेस की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, इसलिए उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है 7th फीचर्स कम्युनिकेटिंग। अब बिजनेस ने अकाउंट्स को एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया बेटा। अब उस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो हमने एनालाइज और इंटरप्रेट किए, उसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस क्या करता है, अपने डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करता है। डिफरेंट यूजर्स बेटा 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में बिजनेस के ओनर्स आते हैं, जो मालिक हैं बिजनेस के। बिजनेस की मैनेजमेंट आती है बेटा, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ वर्कर्स आते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स में एक्सटर्नल यूज़र्स में बैंकर्स हो गए बेटा, इन्वेस्टर्स हो गए, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई एंड सो ऑन। इन सब जितने भी हैं, चाहे इंटरनल हैं चाहे एक्सटर्नल हैं, इनको हम बिजनेस की पोजीशन के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, इनको हम कम्युनिकेट करते हैं। क्यों कम्युनिकेट करते हैं? ताकि ये डिसीजन ले सकें कि भाई अब इनको हमारे साथ बिजनेस करना है या नहीं करना,
हमारे साथ एसोसिएटेड रहना है, जुड़े रहना है, या हमसे अलग होना है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बाहर के लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब उनको हम कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ताकि वो डिसीजन ले सकें, चेक कर सकें अकाउंट्स को देखकर कि भाई उनको पता लग जाए कि जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है वो सेफ है या नहीं है, उनको बिजनेस रेगुलर इंटरेस्ट पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यही तो होगा ना बेटा, और क्या होगा बताओ। आप इन्वेस्टर हो, आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, आप क्या जानना चाहोगे कि भाई मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, बिजनेस मुझे रेगुलर इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें इसलिए हम आपको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको सारी जितनी भी 7 फीचर्स हैं, उम्मीद है आपको बेटा सारी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आप इसको एक बारी दोबारा से, जो स्टार्टिंग से मैंने आपको जितनी भी वीडियो लेसन इसकी सेंड करी हैं, आप उन सबको एक बारी इकट्ठा सुनो बेटा, सारा जितना भी है, आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और आपको सारी फीचर्स भी क्लियर हो जाएगा।